हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले डिटेल में क्लोज पैक स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके क्लासेस देखे थे, उसमें कौन कौन से सब टाइप्स आते हैं उसके बारे में देखा था। तो आज के क्लास में हम एक एक टाइप को डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते, जो पहला टाइप था क्लोज पैक स्ट्रक्चर में उसको। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में सबसे पहला वाला टाइप जो देखा था हमने वो था क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ओके, सबसे पहला टाइप देखा था हमने क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जिसका नाम था क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते। The structure in which the atom or sphere are arranged in a row in one dimension। ओके, सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में जो डेफिनेशन देखी थी वो ऐसी है, द स्ट्रक्चर इन विच द एटम और स्फीयर्स आर अरेंज इन अ रो और इन अ वन डायमेंशन। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आने वाला है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में, उस स्ट्रक्चर में जो एटम्स एंड स्फीयर्स होंगे वो किस प्रकार से प्रेजेंट होंगे वो देखो। वन डायमेंशन और वन रो ऐसा भी आप उसको बोल सकते हो। एक ही रो में वो एटम्स और स्फीयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे वो एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने एटम्स देखे, एटम्स बोलो या स्फीयर्स बोलो, ठीक है, ये है आपके एटम और स्फीयर भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, तो ये जो एटम्स यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस में, जो एटम्स और जो स्फीयर्स प्रेजेंट है वो एक ही रो में एक ही डायमेंशन में प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। जो स्फीयर्स एंड एटम्स की जो पैकिंग हुई है वो कैसी है, क्लोजली पैक है, एक दूसरे से वो बहुत नजदीक, बहुत नियरेस्टली क्लोजली पैक है। एंड किस पैटर्न में है, तो एक ही रो में एक ही डायमेंशंस में वो एटम्स प्रेजेंट है। तो ये वाला था हमारा सबसे पहला टाइप क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम था क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते सेकेंड टाइप पे। जो सेकेंड टाइप है उसका नाम है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। ओके, उसकी डेफिनेशन भी सिमिलर आएगी जैसे हमने वन डायमेंशन की डेफिनेशन देखी। ठीक है, डेफिनेशन में क्या हो रहा है वो देखो, अभी सिमिलर डेफिनेशन है, क्या चेंजेस होगा वो देखो। सिर्फ द स्ट्रक्चर इन विच the atom or sphere are arranged in टू डायमेंशंस में देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो एटम्स और स्फीयर्स अटैच होंगे वो कैसे आएंगे, टू डायमेंशंस में आएंगे। ओके, कैसे अटैचमेंट होगी उसकी, टू डायमेंशंस में होगी। सिमिलर पैटर्न है जैसे हमने वन डायमेंशन में देखा कि एक ही डायमेंशन में एक ही रो में वो एटम्स और स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही टू डायमेंशंस में क्या देखना है, जो एटम्स और स्फीयर्स प्रेजेंट होंगे इस वाले स्ट्रक्चर में वो कैसे आएंगे, तो वो दो डायमेंशंस में आएंगे, मतलब दो रो में आएंगे। तो उसका पैटर्न देखो कैसे आएगा। सबसे पहले दो डायमेंशन से, तो हमने जो चार्ट देखा था प्रीवियस लेक्चर में उसी के हिसाब से चलते कि ये जो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन से इसके दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, दो टाइप्स आएंगे। सबसे पहला वाला टाइप आएगा इधर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड जो सेकेंड वाला टाइप आएगा उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके,
तो जो 2 डायमेंशंस में है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, उसमें आपको 2 टाइप्स दिखेंगे, ठीक है। पहला वाला टाइप है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकेंड वाला टाइप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन कौन से पॉइंट हमें नोटिस करने वो देखो अभी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या आएगा, द पैकिंग टाइप, सबसे पहले पॉइंट मेंशन कर देते ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। द पैकिंग टाइप इज द फर्स्ट रो is labeled as A type, and second row labeled as also A type. ओके, देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे हम। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में पहले इसका पॉइंट एक्सप्लेनेशन देख लेते, ठीक है। द पैकिंग टाइप इज फर्स्ट रो, जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें क्या आएगा वो देखो। द पैकिंग टाइप इज फर्स्ट रो इज लेबल्ड एज ए टाइप वाले स्पेयर्स देखने वाले हम, एटम्स देखने वाले, एंड जो सेकेंड रो होगी उसमें क्या आएगा फिर, लेबल्ड एज ऑल्सो ए टाइप। मतलब टाइप ऑफ पैकिंग कैसे आएगी, दैट इज द ए पैकिंग टाइप। पैकिंग टाइप कैसे आएगी फिर, ए टाइप में पैकिंग आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में कैसे पैकिंग आने वाली है। यहाँ पे लेंगे हम स्पीयर्स, एटम्स, ओके। अगेन लेंगे स्पीयर्स। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया है हमने, ये वाला रो लिया है ए टाइप का, ठीक है। पहले वाले रो में फर्स्ट रो लेबल एज ए टाइप, जो पहला रो लिया है हमने उसमें ए टाइप वाले एटम्स और स्पीयर्स लिए हैं। देन नेक्स्ट क्या किया, सेकेंड रो जो लिया है हमने, ये वाला सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में भी क्या लिया है, इज ऑल्सो लेबल्ड एज ए टाइप। मतलब सिमिलर दिखेंगे आपको, ये भी कौन सा वाला टाइप है, ए टाइप, ठीक है। ए टाइप आ गया। जो थर्ड लिया है वो भी कैसा है भाई, सिमिलर है, एक दूसरे के नीचे सिमिलर पैटर्न है। पहला रो है उसमें पहला रो में जैसे दिख रहे हैं एक्चुअल में जाते हुए एक ही लाइन में, वैसे ही सेकेंड रो जो जा रही है सिमिलर पैटर्न है, इसीलिए उनको बोल रहे हैं हम ए टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये वाला भी अगेन आपका ए टाइप का अरेंजमेंट हुआ है। जितने भी जाएंगे रोज तो उसमें क्या होने वाला है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें क्या किया हमने, एटम्स और स्पीयर्स देखे, वो किस प्रकार से अरेंज है। द पैकिंग टाइप इज द फर्स्ट रो इज लेबल एज ए टाइप, जो पहली रो ली है वहाँ पे ए टाइप लिया है हमने, एटम्स और स्पीयर्स ए टाइप में रिप्रेजेंट किए। जो सेकेंड रो दिखेगा आपको, जो सेकेंड रो है वो भी कैसे लेबल किया है, ए टाइप से। मतलब आपको सिमिलर दिखेंगे, एक दूसरे के नीचे, एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे हमने एटम्स और स्पीयर्स अरेंज किए, ठीक है। इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और स्पीयर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट देखने वाले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। सेकेंड टाइप देखने से पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी देख लेते, ताकि एग्जैक्टली जो सिमिलर पॉइंट्स है वो आपको एक ही टाइम में समझ में आ जाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी डेफिनेशन कैसे आएगी इसकी, पहला पॉइंट कैसे आएगा, द पैकिंग टाइप इज द फर्स्ट रो labeled as A type and the second row labeled as B type, that is the AB टाइप ऑफ पैकिंग, ओके। तो यहाँ पे देखा हमने जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी उसमें क्या था, पहला वाला जो रो था उसमें ए टाइप के एटम्स और स्पीयर्स हमने रिप्रेजेंट किए। अगेन सेकेंड रो
जो सेकेंड रो था उसमें भी हमने ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट रिप्रेजेंट की थी, ठीक है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हुआ, सबसे पहले जो फर्स्ट रो आएगी वो ए आएगी, ठीक है। ए टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे हम फर्स्ट रो को, ठीक है। ये वाली ले ली हमने यहाँ पे ए रो, ठीक है, ए टाइप। लेकिन जो सेकेंड रो हम लेने वाले वो बी टाइप की आने वाली है, मतलब जैसे ए टाइप रिप्रेजेंट किया है हमने, एक्चुअल में वैसी वो नहीं रहेगी। कैसी रहेगी वो, फिर यहाँ पे देखो एग्जैक्टली उसके नीचे जो बी टाइप होगा, बी टाइप की लेयर होगी वो नहीं आएगी। यहाँ पे जो बी टाइप की रिप्रेजेंट की हमने वो कैसी की है वो देखो, ये आ गया आपका बी टाइप, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन क्या आएगा, ए बी, अगेन फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, अगेन सिमिलर ए बी, इस प्रकार से उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो होने वाली है। उसके बाद फिर से आएगा ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ओके। अगेन कौन सा टाइप आ गया, उसके नीचे ए टाइप। तो ऐसे ही चलेगा वो ए बी, ए के बाद आएगा बी, फिर से बी के बाद आएगा ए, अगेन ए के बाद आएगा बी। तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है आपके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट कैसी है, ए टाइप, मतलब एग्जैक्टली जो फर्स्ट रो हम ले रहे हैं उसके नीचे एग्जैक्टली उसी पैटर्न से एटम और स्फीयर्स हमें लेने हैं, ताकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैटर्न कैसा है, पैकिंग जो लेयर्स है वो कैसी है, क्लोज पैकिंग लेयर्स कैसी वहाँ पे ए टाइप में है। एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एटम्स और स्फीयर्स है उनकी जो हम पैकिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं वो कैसी है, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा कि उसकी पैकिंग अरेंजमेंट कैसी होती है। सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या होगा। सेकेंड पॉइंट देखो अभी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सेकेंड पॉइंट में क्या मेंशन करने वाले, द square is formed by joining the central atom, by joining the atom or sphere to सेंट्रल एटम, ओके। इधर क्या फॉर्म होगा वो देखो, हेक्सागन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द एटम और स्फीयर टू द सेंट्रल एटम, ओके। सेकेंड पॉइंट देखने वाले हैं हम। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, द स्क्वायर इज फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म होने वाला है, ठीक है। स्क्वायर इज फॉर्म कैसे फॉर्म होगा, जब हम ज्वाइनिंग करेंगे अदर एटम्स को सेंट्रल एटम से, ठीक है। जो जब हम काउंट करने वाले, ज्वाइनिंग करने वाले एटम्स को, ठीक है, ऐसे एटम्स को हम ज्वाइनिंग करने वाले हैं अराउंड द, ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम अराउंड, मतलब उसके आजू बाजू, सेंट्रल एटम के आजू बाजू, अराउंड द सेंट्रल एटम, यहाँ पे भी अराउंड मेंशन करते हैं हम, ठीक है। जो अदर एटम्स है तो उनको आजू बाजू, सेंट्रल एटम के आजू बाजू हम ज्वाइनिंग करने वाले। तो यहाँ पे जब हम ऐसे एटम्स को ज्वाइनिंग करेंगे सेंट्रल एटम के आजू बाजू वाले एटम्स को, तब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होने वाला है, स्क्वायर फॉर्मेशन होने वाला है। एंड इधर क्या होने वाला है, नाम ही उसका देखो भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसका मतलब वहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होने वाला है। एंड इधर हेक्सागोनल में अगर हम देखें तो हेक्सागोनल में क्या फॉर्म होने वाला है, हेक्सागोनल है, नाम ही हेक्सागोनल है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हेक्सागोन फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अभी देखते कैसे फॉर्म होता है, उन्होंने कहा तो है लेकिन फॉर्म कैसे होता है। तो सेंट्रल एटम देखेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे ये वाला है आपका सेंट्रल एटम, ओके। ये वाला सेंट्रल एटम हमने देखा, ठीक है। सेंट्रल एटम को जब आप देखोगे तब आपको वहां पे क्या दिखेगा वो देखो, एटम्स और स्फीयर्स को ज्वाइनिंग करना है अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पता चल गया, अभी क्या करना है, उसके जो आजू बाजू वाले एटम्स से डायरेक्टली अटैच वाले जो एटम्स है उनको देखना है एंड उनको ज्वाइन करना है, ठीक। यहाँ पे है,
ये वाला एक एटम उसको डायरेक्टली ज्वाइन है सेंट्रल एटम को, ये वाला जो एटम है ये भी डायरेक्टली ज्वाइंट है, ये वाला जो है ये भी डायरेक्टली ज्वाइंट है, एंड ये वाला जो है ये भी डायरेक्टली ज्वाइंट है। तो यहाँ पे जब हम उन एटम्स को ज्वाइनिंग करेंगे एक दूसरे से, जब हम इन एटम्स को एक दूसरे से ज्वाइनिंग करने वाले हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है। जो एटम्स सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच है तो वो एटम्स हमने देखे, और उन एटम्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और जब हम ऐसे एटम्स और स्पेयर्स को ज्वाइनिंग करेंगे तब वहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, देन हेक्सागोनल में चलते, सिमिलरली वही करना है हमें, वहाँ पे भी क्या फॉर्म होने वाला है, लेकिन हेक्सागोनल में हेक्सागोन फॉर्म होने वाला है। नाम देखो यार उसका, हेक्सागोनल है, इसका मतलब वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, हेक्सागोन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेक्सागोन कैसे एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले ये वाला लिया हमने सेंट्रल एटम, ये है सेंट्रल एटम। ओके, ये वाला जो एटम है ये लिया हमने सेंट्रल एटम। अभी आपको देखना है कि सेंट्रल एटम को जो एटम्स डायरेक्टली अटैच है उनको सबसे पहले देखो। ठीक है, डायरेक्टली अटैच वाले जो है उनको सबसे पहले देखो। ये वाला एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला, ये वाला, ये भी एंड ये भी। तो टोटल 6 एटम्स सेंट्रल एटम को डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली ज्वाइन है। तो जो एटम्स हमें मिल गए अभी जो डायरेक्टली अटैच है उसको, तो उनको क्या करना है, ज्वाइन करना है, सीधी बात। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उनको ज्वाइन कर दो अभी। तो यहाँ पे हमने उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग कर दिया, और आप वहाँ पे देखोगे तब आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, हेक्सागोन फॉर्मेशन हो गया। 6 एटम्स को हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग कर दिया और वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है, हेक्सागोन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसका नाम देखो यार, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। पैकिंग लेयर कैसे ली थी हमने, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से क्या फॉर्मेशन हुआ, हेक्सागोन फॉर्मेशन हुआ। जब हमने अदर एटम्स को सेंट्रल एटम्स के आजू बाजू ज्वाइनिंग किया तब वहाँ पे हेक्सागोन फॉर्म हुआ। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग की अरेंजमेंट थी वो कैसी थी, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और वहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर फॉर्मेशन किया। जो सेंट्रल एटम के आजू बाजू वाले एटम्स थे तो उनको हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग कर दिया और उसके थ्रू हमने वहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो ये वाला था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे मूव करते से, जो थर्ड पॉइंट है वो भी यहाँ पे ही देख लेते। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, क्या मिलता है वो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सीएन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे काउंट करते हैं, क्या देखी थी हमने डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं सेंट्रल एटम के, किसी भी एटम का जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करना होता है तब हम उसको कैसे काउंट करते हैं कि उसके जो आजू बाजू वाले नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, मतलब जो उसको डायरेक्टली अटैच होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें पता थी क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा है। तो यहाँ पे काउंट करना है जो सेंट्रल एटम है, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखा हमने, वहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसको कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच है, तो नंबर्स हमने मेंशन कर दिए थे यार, कितने नंबर से जो डायरेक्टली अटैच है, कितने एटम से जो डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एटम्स ऐसे हैं जो सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच है। इसका मतलब सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, क्योंकि 4 एटम्स सेंट्रल एटम को डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हम निकालते हैं तब आपको सिर्फ जो डायरेक्टली एटम्स कनेक्टेड है उनको ही काउंट करना है, अदर एटम्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर आपने काउंट कर लिया तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको ही हमें काउंट करना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जो हमने सेंट्रल एटम देखा, सेंट्रल एटम में क्या था, कितने एटम सेंट्रल एटम को डायरेक्टली कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे 6 दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम्स थे जो सेंट्रल एटम को डायरेक्टली कनेक्टेड थे। इसका मतलब जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस देखा। 2 डायमेंशंस में क्या था, जो स्ट्रक्चर था वो कैसे बन रहा था, द एटम्स और स्पीयर्स को हम अरेंज कर रहे थे किस में,
2 डायमेंशंस पे, ठीक है। 2 डायमेंशंस में मतलब 2 रो मिलेंगे, 2 टाइप्स मिलेंगे, 2 पैटर्न्स मिलेंगे। तो उसमें हमने 2 टाइप्स देखे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो पैकिंग अरेंजमेंट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वो कैसी होती है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट रो होगा सिमिलरली एज इट इज उसके नीचे हमें ए टाइप ही अरेंज करना है, तो वो आएगा ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप, ओके। देन जो सेकेंड पॉइंट पढ़ा हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वो था कि वहां पे जब हम ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ए पैटर्न अरेंज करेंगे, ए पैटर्न अरेंज करेंगे, तब वहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है। जब सेंट्रल एटम के जो आजू बाजू वाले एटम्स है उनको हम कनेक्ट करेंगे, जो सेंट्रल एटम है उसके आजू बाजू वाले जो एटम्स है उनको हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तब वहां पे एक स्क्वायर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो आएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, ठीक है। देन नेक्स्ट स्क्वायर फॉर्मेशन होने के बाद थर्ड पॉइंट देखा हमने कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर देखा हमने 4, क्योंकि सेंट्रल एटम को डायरेक्टली 4 एटम्स कनेक्टेड है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी जो पहला पॉइंट देखा था पैकिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें जो पैकिंग अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है, ए टाइप, फिर ए टाइप के नीचे बी टाइप आएगा, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस क्रॉस थोड़ा सा फॉर्मेशन हो चुका है। सबसे पहले फर्स्ट रो निकाली हमने ए टाइप की, सेकेंड रो निकाली बी टाइप की, अगेन थर्ड रो आएगी ए टाइप, ए के बाद आएगा बी, देन ए बी ऐसा चलता रहेगा। तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है उसकी पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट था उसमें हमने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो उसमें हेक्सागोन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के आजू बाजू वाले जो एटम्स थे उनको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने की वजह से आपको यहाँ पे दिखेगा कि हेक्सागोन फॉर्मेशन हो चुका है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा हमने, फिर 6 एटम्स, टोटल 6 एटम्स है जो सेंट्रल एटम के आजू बाजू उसको डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 6 आया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखा हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो चलिए गाइस, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस के बाद स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस को। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है वो नोटिस कर लो, 2 डायमेंशंस की जगह लेंगे हम 3 डायमेंशंस, ओके। यहाँ पे चेंज कर लिया हमने, तो डेफिनेशन में क्या चेंज होगा भाई वो भी देख लो। द स्ट्रक्चर इन विच द एटम और स्पीयर्स आर अरेंज इन, यहाँ पे 2 डायमेंशंस में देखा था इसलिए 2 डायमेंशन था, अभी 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा, ओके। चेंज आपको सिर्फ उतना करना है, जब हम क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पे जो अरेंज होंगे वो कैसे होंगे, 1 डायमेंशन में। जब हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन देखेंगे तब डेफिनेशन में क्या चेंज होगा, अरेंज इन 2 डायमेंशंस। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 डायमेंशंस के बारे में, तो डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ, जो एटम्स और स्पीयर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होंगे फिर 3 डायमेंशंस में, ठीक है। क्योंकि हम किसके बारे में देख रहे हैं अभी, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। अभी देखते हैं जो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस होते, तो इसके बारे में जो हमने चार्ट देखा था उसमें हमने कुछ क्लासेस देखे थे, कुछ टाइप्स देखे थे उसके, ठीक है। तो टाइप्स में देखा था हमने टोटल 3 टाइप्स थे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में। जो पहला वाला टाइप था वो था आपका स्टैकिंग इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। जो सेकेंड वाला टाइप था वो था आपका स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, एंड जो थर्ड टाइप था वो था प्लेसिंग 3rd हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते जो पहला वाला टाइप था उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला टाइप था वो था स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ओके। अभी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला वाला टाइप क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में, जिसका नाम है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ठीक है। इसको हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे, एक एक पॉइंट डिस्क्राइब में देखेंगे, ताकि आपको जो आप नोट्स बनाओगे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो पैराग्राफ दिए, बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए, तो उसमें थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट जाता है। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करके दूंगी मैं आपको कि एग्जैक्टली पॉइंट में मेंशन करना क्या है और डायग्राम कैसे फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ईजियर वे से जाएंगे हम, ये वाला बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन इसको हम बहुत ईजियर वे से देखने वाले। अगर ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ गया तो फिर एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और हम ऐसे पैराग्राफ वाले फॉर्म में नहीं देखने वाले, पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करेंगे
ताकि आप जब एग्जाम में लिखोगे तभी आपको जल्दी से याद भी आएगा एंड ईजियर भी जाएगा लिखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वाला पॉइंट। स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर में जो सबसे पहला वाला पॉइंट आपको मेंशन करना है वो है पैकिंग अरेंजमेंट। पैकिंग अरेंजमेंट इज ए टाइप। जो पैकिंग अरेंजमेंट होगी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स में, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर में, वो कैसी होंगी? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ए टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट उसकी होने वाली है। जस्ट लाइक डायग्राम भी देखते हैं उसके साथ साथ कि एक्चुअल में कैसी पैकिंग होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे हम उसकी डायग्राम। ओके, देन अगेन ए टाइप है, ये हो गई ए लेयर। ओके, ये भी आ गई ए लेयर। अगेन सिमिलरली वही करना है हमें, अगेन ए लेयर लेना है, ठीक है। ये भी आ गई यहाँ पे ए लेयर, यहाँ पे भी मेंशन हो गई ए लेयर। ओके, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, ए टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे निकाली हमने? ए लेयर निकाल ली, ठीक है। ए लेयर ऑफ स्फीयर्स हमने निकाल लिए, एटम्स इंडिकेट कर दिए, ठीक है। पहला वाला पॉइंट तो हमने डायग्राम में भी बता दिया कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ताकि ईजियर जाए भाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं। पहले पॉइंट में पैकिंग अरेंजमेंट एक्सप्लेन करना है कि ए टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट होती है। फिर डायग्राम में भी हमने इंडिकेट कर दिया कि ए लेयर है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट में, स्पीयर ऑफ ऑल लेयर आर परफेक्टली अलाइन horizontally and वर्टिकली। ओके, ये वाला जो पॉइंट हमने इंडिकेट किया है वो देखो अभी क्या कह रहा है। स्पीयर्स ऑफ ऑल लेयर्स, जो हर एक लेयर में जो स्पीयर्स इंडिकेट किए हमने वो कैसे है? परफेक्टली अलाइन है, मतलब एक दूसरे के नीचे है, परफेक्टली एक दूसरे के नीचे आए हैं। पहले हमने ए लेयर ली, देन एग्जैक्टली उसके नीचे परफेक्टली हमने अलाइन किया, मतलब परफेक्टली उसको प्लेस किया है। ए लेयर के नीचे ए लेयर, फिर अगेन ए लेयर, फिर ए लेयर के नीचे जो स्फीयर्स है वो अगेन ए लेयर है। तो ए लेयर में पैकिंग अरेंजमेंट हमने कर दी उन स्फीयर्स की, ठीक है। परफेक्टली अलाइन किया है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली भी, ठीक है, एक दूसरे के नीचे है बिल्कुल। तो ये हुई हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, बिल्कुल परफेक्टली अलाइन किया है उसको, परफेक्टली उसकी अरेंजमेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट देखो अभी, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जनरेट 3-dimensional simple cubic layer, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमने लिखा है जो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है, मतलब जिसमें हम देख रहे हैं भाई, ठीक है, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है, उसमें थर्ड पॉइंट क्या मेंशन किया है वो देखो। ये वाला जो पार्ट है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ये क्या जनरेट कर रहा है? 3 डायमेंशनल, क्योंकि वो टाइप किसका है भाई? 3 डायमेंशंस का। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में देख रहे हैं, इसका मतलब वो उसमें क्या जनरेट कर रहा है? 3 डायमेंशनल जनरेट करेगा। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम प्रिपेयर होने वाली है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वहां पे प्रिपेयर होने वाला है। तो देखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे, डायग्राम कैसे निकालेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्राम निकालना, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने ठीक से ध्यान दिया और ये वाला कंसेप्ट अगर अंडरस्टैंड कर लिया, डायग्राम आपको आ गई, तो फिर बाकी कुछ आपके लिए पॉइंट्स लिखना डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम सबसे पहले समझ लो कि 3 डायमेंशनल डायग्राम निकालनी कैसे है। नहीं तो बाकी जो लोग होते हैं वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि इमेजिन करो भाई, हम डायग्राम्स नहीं निकाल सकते, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने ट्राई किया डायग्राम कैसे निकाल सकते हम, अगर वो आपको आ गया तो आप उसके ऊपर से, उसके डिपेंडेंट ऊपर से आप
उसके जो पॉइंट्स होंगे वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते, ट्राई करते 3 डायमेंशनल डायग्राम को कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। हमारे पास टेक्निक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इधर से ऐसे मेंशन कर देना है, ठीक है। स्पीयर्स निकाल लेने हैं लाइक दिस। यहां पे भी वैसे ही करना है। उसी वैसे जाना है, ठीक है। तो यहां पे हमने इंडिकेट कर दिए, कुछ स्पीयर्स ले लिए, ओके। तो यहां पे हमने स्पीयर्स इंडिकेट कर दिए। अभी यहाँ पे देखो, ये वाली डायग्राम हमने निकाल ली है। ऐसे करके भी आप 3 डायमेंशनल डायग्राम को इंडिकेट कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी बहुत 3 डायमेंशनल जैसी लगती है और आपको जो आगे वाला पार्ट है वो इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जो आगे वाला पार्ट है वो देखो, अभी जनरेट तो कर रही है भाई 3 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो वहां पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 डायमेंशनल डायग्राम ट्राई किए निकालना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमने निकाल लिया कि 3 डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन उसके आगे क्या मेंशन किया है वो देखो। अभी क्या दे रही है वो, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रही है। 3 डायमेंशनल के साथ साथ और क्या मिल रहा है हमें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी तो मिल रहा है। तो वो कैसे आएगा, क्यूब कैसे फॉर्म हो रहा है वो देखो। अभी क्यूब कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर इस एटम का देखें हम तो क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होगा वो देखो, ठीक है। एक स्क्वायर बन गया एंड फिर उसको जो अटैच वाले कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं वो देखो। अभी इसको अटैच है ये वाला, ठीक है, ये वाला अटैच है, देन इसको ये वाला भी तो अटैच है। डायरेक्ट कनेक्शंस वाले देखो, ठीक है, ये अटैच है और इसको ये भी डायरेक्टली अटैच है। देन उसको ज्वाइन कर दो। अभी ये वाला जो मिडल वाला एटम है आपका वो इसको कनेक्टेड है, देन ये वाला कनेक्टेड है उसको, एक दूसरे से रिलेटेड पार्ट है वो, ठीक है। देन उसको अटैच कर दो, ज्वाइनिंग कर दो उन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्यूबिक का स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो रहा है, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको वहां पे प्रिपेयर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो डायग्राम था वो कैसे जनरेट हो रहा था, 3 डायमेंशनल। तो हमने 3 डायमेंशनल ट्राई किया निकालना। तो सबसे पहले क्या किया, 3 डायमेंशनल की डायग्राम निकाल ली। अगर आप 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं निकालोगे तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है सिंपल क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर पहचानना। फिर सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ये वाली जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है ये ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये वाली डायग्राम देखो कैसे हमने निकाली है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, 3 डायमेंशनल डायग्राम तो हमने निकाल ली, देन उसकी वजह से वहां पे क्या प्रिपेयर हो रहा था, सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर वहां पे प्रिपेयर हो रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तब वहां पे आपको एक क्यूब फॉर्मेशन प्रिपेयर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक फॉर्मेशन वहां पे हो चुका है, सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर वहां पे मिला हमें। तो ये वाले थे हमारे 3 पॉइंट्स, और एक पॉइंट बचा है वो भी देखते हैं, CN ठीक है। CN का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, फिर काउंट करो भाई। ये वाला सेंट्रल एटम है हमारा, सेंट्रल एटम किस किस से कनेक्टेड है, तो ये वाला होगा 1 2 3 4 5 6, कितनों को कनेक्टेड है, ठीक से देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। टोटल 6 स्पीयर से, टोटल 6 नेबरिंग, नियरेस्ट नेबरिंग स्पीयर से कनेक्टेड है वो वाला एटम, ठीक है। वो वाला स्पीयर टोटल 6 स्पीयर से कनेक्टेड है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, 6 आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मिला हमें 6। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टेक्स्ट बुक से अगर आप करोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि उसमें पैराग्राफ ही पैराग्राफ दिए और इतना बड़े बड़े पैराग्राफ्स तो हम नहीं पढ़ते। फिर
वो नहीं पढ़ पाते, और अगर पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट क्लियर होंगे तो अच्छा होगा भाई, और जल्दी भी समझ में आएगा, ठीक है, इजी भी जाएगा। तो यहाँ पे स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स देखा हमने। सबसे पहला वाला पॉइंट देखा कि उसकी पैकिंग अरेंजमेंट किस टाइप से होती है, तो पैकिंग अरेंजमेंट होती है ए लेयर में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा जो स्फीयर से सब लेयर्स में जो ए लेयर एंड ए लेयर हमने मेंशन किए, तो वहां पे जो स्फीयर से ऑल लेयर्स में वो परफेक्टली अलाइन किए, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्टली उसको अरेंज किए हमने एक दूसरे के नीचे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट में देखा हमने जो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से वो क्या जनरेट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो सबसे पहले हमने 3 डायमेंशनल डायग्राम निकाल ली यहाँ पे। देन 3 डायमेंशनल डायग्राम तो जनरेट हो रही है, वहां से हमें क्या मिल रहा है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया है कि सिंपल क्यूबिक वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिला हमें सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, तो ये वाला जो मिडल वाला एटम था वो टोटल 6 नियरेस्ट नेबरिंग एटम से कनेक्टेड था, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। ओके, तो ये वाला पार्ट मतलब जो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस था, उसमें जो पहला टाइप था उसका स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ये वाला पार्ट हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं उसके सेकेंड टाइप पे। तो चलिए गाइस, जो सेकेंड टाइप हमें देखना है इसमें, तो सेकेंड टाइप है स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ओके, जो सेकेंड टाइप है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में, सेकेंड वाला टाइप उसका नाम है स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो उसमें क्या आएगा वो देखना है, उसमें भी हमें पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखना है और डायग्राम देखनी है, क्योंकि आपको इजियर जाएगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट देखते हैं, उसी वे से जाएंगे। सबसे पहला वाला पॉइंट, तो सबसे पहले वाले पॉइंट में लिखेंगे हम पैकिंग अरेंजमेंट। पैकिंग अरेंजमेंट इज ए बी लेयर। ओके, अभी देखा था हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कि उसकी ए लेयर थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में उसमें अरेंजमेंट होगी ए बी लेयर्स की, ठीक है। तो निकाल लो ए बी लेयर मतलब क्या होगा, ए से बी वाला डिफरेंट होगा। तो यहां पे लेंगे हम पहली लेयर ली हमने ये वाली, ए लेयर बोलेंगे हम उसको, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ले ली हमने ए लेयर। ओके, ये वाली थी हमारी ए लेयर। देन उसके नीचे लेंगे हम बी लेयर को, ठीक है। ए से बी लेयर अलग है भाई, इसलिए ऐसा निकाला हमने, ये वाली है आपकी ए लेयर, ये वाली है यहाँ पे आपकी बी लेयर, ठीक है। अगेन ए बी के बाद आएगी ए लेयर, ए के बाद आएगी बी लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन लेंगे हम ए लेयर। ओके, ए के बाद फिर से आएगी यहाँ पे बी लेयर, ठीक है। ये वाली ले ली हमने, ये है आपकी ए लेयर, इधर है बी लेयर, ठीक है। ए बी लेयर्स हमने इंडिकेट कर दी कि डायग्राम कैसे निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट के बारे में क्या देखना है हमें वो देखो, वही वैसे जाएंगे जो पहले वाले जो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट है स्फीयर ऑफ ऑल लेयर आर अलाइन डिफरेंटली, ठीक है। डिफरेंटली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो लेयर्स है वो ए बी सिमिलर नहीं है भाई, ठीक है। ए के बाद बी, देन बी के बाद अगेन ए, देन ए के बाद अगेन बी, तो वहां पे जो लेयर्स है जो स्फीयर्स है वो सिमिलर नहीं है। वो कैसे अरेंज किए, परफेक्टली अरेंज नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, अलाइंड डिफरेंटली, अलग अलग वैसे अरेंज किए, पहले ए देन उसके बाद बी देन अगेन ए देन अगेन बी, ठीक है। तो वो डिफरेंटली अलाइन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते, थर्ड पॉइंट, वहां पे देखो अभी स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर जनरेट। यहां पे भी क्या जनरेट होगा, किसमें देख रहे भाई, ये वाला टाइप 3 डायमेंशंस में।
तो यहाँ पे भी क्या जनरेट होने वाला है, 3 डायमेंशनल जनरेट होगा। ठीक है, जनरेट 3 डायमेंशनल फॉर्म। ओके, 3 डायमेंशनल फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर होने वाला है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी फिर इसकी। ठीक है, ये वाली तो थी हमारी सिंपल डायग्राम। देन अभी क्या जनरेट होगा, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में जनरेट होने वाला है 3 डायमेंशनल फॉर्म। तो प्रिपेयर करते हैं हम 3 डायमेंशनल डायग्राम इसको। ठीक है, तो चलिए देखो 3 डायमेंशनल डायग्राम हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें इधर से 2 स्पीयर्स निकाल लो, देन बीच में आपको 2 स्पीयर्स लगाने। ओके, देन नेक्स्ट इधर भी आप 1 स्पीयर्स लगा दोगे इधर से। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको और नीचे से भी 1 स्पीयर लगा देना है इधर, एक बीच में भी स्पीयर लगेगा, एक इधर स्पीयर लगेगा। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम बन जाएगी आपकी 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल डायग्राम भी यहाँ पे जनरेट करके देखिए हमने कि एक्चुअल में डायग्राम कैसी फॉर्मेशन होने वाली है। अभी ये वाले पॉइंट्स तो हमने देख लिए, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है आपका स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, इसमें और 2 टाइप्स आपको देखने हैं, 2 टाइप्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम कोऑर्डिनेशन के पॉइंट पे जाएंगे 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जो पहला वाला पॉइंट था उसमें देखा कि जो स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है, पैकिंग अरेंजमेंट, वो कैसी है, ए बी टाइप ऑफ। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट में देखा हमने जो स्पीयर्स है ए बी लेयर में वो कैसे है, अलाइन डिफरेंटली, वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि ए के बाद बी लेयर आती है, मतलब वो क्या हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं। तो इसलिए लेयर्स कैसे अलाइन हुए हैं, अरेंज कैसे हुए, डिफरेंटली अरेंज हुए। ठीक है, देन जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या देखा हमने, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर जनरेट, क्या जनरेट कर रहे हैं वो, 3 डायमेंशनल डायग्राम जनरेट हो रही। फिर हमने ट्राई किया 3 डायमेंशनल डायग्राम हम कैसे निकाल सकते ताकि आपको ईजियर जाएगा। ठीक है, तो ये वाली 3 डायमेंशनल डायग्राम भी हमने प्रिपेयर कर ली वहां पे, तो पॉइंट्स भी मिल गए, डायग्राम्स भी मिल गई। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं अभी स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स में जो 2 टाइप्स आते हैं उनको। ठीक है, 2 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, जो स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स में जो 2 टाइप्स आते हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से 2 टाइप्स आते हैं इनमें। सबसे पहला वाला टाइप आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, जो सबसे पहला वाला टाइप है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, एंड जो दूसरा वाला टाइप आने वाला है स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में, उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, पहला टाइप है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दूसरा जो टाइप है उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में यहां पे देखो, अभी डायग्राम निकालते हम। ओके, यहां पे लिए हमने 3 एटम्स। ठीक है, स्पीयर्स भी आप उसको बोल सकते हो। 3 एटम्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको वो देखो, 3 एटम्स के ऊपर हम रखने वाले एक और एटम को। ठीक है, 3 एटम्स के ऊपर हमने एक और एटम को रख दिया। एंड ये वाला जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने 3 एटम्स लिए, 3 एटम्स के ऊपर हमने एक और एटम रख दिया। एंड ऐसे करते वक्त जो बीच में ये वाला जो स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये वाला स्पेस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसको बोलेंगे हम वॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, वॉइड। उसी का नाम जो अटैच कर रहे हैं हम स्पीयर्स को एक दूसरे के साथ, एटम्स को जब हम एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेंटर में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, जो एम्प्टी स्पेस आपको मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम वॉइड। ठीक है, वॉइड भी बोल सकते हैं या आप उसको टेट्राहेड्रल होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल होल भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, टेट्राहेड्रल होल भी हम उसको बोल सकते हैं, वॉइड बोलो या टेट्राहेड्रल होल बोलो। जो बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है, एम्प्टी स्पेस जो क्रिएट हो रहा है एटम्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम वॉइड और टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, तो सबसे पहले उनमें पॉइंट क्या मेंशन करना है वो देखो। सबसे पहला वाला पॉइंट आपको मेंशन करना है यहाँ पे टेट्राहेड्रल
void surrounded by 4 स्पीयर। ये वाला आपको पहला पॉइंट मेंशन करना है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने एटम्स को, कितने स्पीयर्स को सराउंड कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे आपको 4 एटम्स दिखेंगे, 4 स्पीयर्स दिखेंगे। कैसे दिख रहे हैं वो देखो। अभी ये वाला है आपका ऊपर वाला पहला स्पीयर, ये है सेकंड वाला स्पीयर, ये है थर्ड स्पीयर, एंड इन 3 स्पीयर्स के ऊपर हमने एक और स्पीयर रखा था, एक और एटम रखा था, तो टोटल काउंट कितने हुए फिर 4 एटम्स हुए, 4 स्पीयर्स हुए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे पहला वाला पॉइंट में मेंशन किया है टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स, ठीक है। जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें आप मेंशन करोगे जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल स्पीयर, ठीक है। ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल स्पीयर क्रिएट वॉइड इज फॉर्म, ठीक है। वॉइड इज फॉर्म। जब ज्वाइनिंग किया हमने सेंटर में, सब स्पीयर को जब सेंटर में आप अगर देखोगे तो सेंटर में उसकी हमने ज्वाइनिंग की है, और उस ज्वाइनिंग की वजह से वहां पे क्या फॉर्म हुआ है, वॉइड फॉर्म हुआ है। वो जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं हम वॉइड, ठीक है। वॉइड बोलो या टेट्राहेड्रल होल बोलो, तो वहां पे वॉइड फॉर्मेशन हो रहा है। देन जो थर्ड पॉइंट आपको मेंशन करना है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फिर वो देखो। जो वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, उस वॉइड के आजू बाजू कितने एटम्स है, कितने स्पीयर है, उस पर डिपेंडेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये बीच वाला है 4, ठीक है। तो 4 एटम्स है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, 4 है। टेट्राहेड्रल वॉइड में हमने क्या क्या देखा वो देखो। सबसे पहले उसकी डायग्राम देखी, बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसको बोल रहे हैं हम वॉइड, ठीक है। सबसे पहले वाले पॉइंट में देखा हमने जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो सराउंड कर रहा है 4 स्पीयर्स को, 4 एटम्स को। सबसे पहले 3 एटम्स लिए हमने, 3 एटम्स के ऊपर एक और एटम रख दिया, तो टोटल स्पीयर्स कितने हुए, टोटल एटम्स कितने हुए, 4 एटम्स, ठीक है। देन जो सेकेंड पॉइंट में क्या देखा, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल स्पीयर, सेंटर में सब स्पीयर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, एंड बीच में जो वाला स्पेस क्रिएट हुआ है तो वहां पे क्या फॉर्म हुआ, वॉइड, वॉइड का फॉर्मेशन वहां पे हुआ। एंड थर्ड पॉइंट में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर मेंशन किया। कैसे किया वो देखो। ये वाला जो बीच में वॉइड है उसके आजू बाजू कितने एटम्स आपको दिख रहे, टोटल 3 एटम्स है, एंड 3 एटम्स के ऊपर एक और एटम है, मतलब टोटल हुए 4 एटम्स। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डायग्राम देखो अभी कैसी है। यहां पे निकाले हमने 3 एटम्स, ठीक है। एज इट इज 3 एटम्स हमने निकाल लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको वो देखो। सिमिलरली ऐसा जैसे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में डायग्राम निकाली थी वैसी ही ऑक्टाहेड्रल में निकाली तो भी चलेगा, लाइक दिस। नहीं तो आप बोलोगे इधर सीधा है और उधर उल्टा कर डाला, ऐसा कुछ नहीं, आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक दिस। वैसे ही लिख लेते हम ताकि आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला लिया हमने सिमिलर डायग्राम, ओके। सिमिलर डायग्राम मेंशन कर दी, जैसे इधर दिख रही थी वैसे ही उधर पे मेंशन की। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, एक ही एटम उन 3 एटम्स के ऊपर रख दिया था, ठीक है। एक एटम को उन 3 एटम्स के ऊपर हमने रख दिया था। ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे हम वो देखो। यहाँ पे सिर्फ एक एटम ऊपर से रखा था, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल 3 एटम्स और ऊपर से रख देंगे। ऊपर एक ही एटम था तो एक एटम के ऊपर रख देंगे 2 एटम्स, एंड नीचे 2 एटम्स है तो 2 एटम्स के ऊपर रख देंगे हम एक एटम, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बीच में स्पेस क्रिएट हुआ है, ये वाला जो स्पेस है बीच में, ये वाला स्पेस क्रिएट हुआ है वॉइड का, ठीक है। सिमिलरली जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड में बीच में स्पेस क्रिएट हुआ था उसको हमने वॉइड बोला, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी स्पेस क्रिएट हुआ है मतलब ये भी क्या आएगा भाई, वॉइड आएगा। वॉइड बोलो या और क्या बोलोगे उसको, ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक है। दोनों में से कुछ भी नाम आप उसको बोल सकते हो। तो वो फॉर्मेशन हो गया वहां पे वॉइड का। अभी पॉइंट्स देखो क्या क्या मेंशन करोगे, सेम इधर जैसे हमने
पॉइंट मेंशन किए, उसी तरह से आपको उधर के साइड पे भी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी पॉइंट मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया था हमने टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, वहां पे क्या करोगे भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय, यहाँ पे कितने स्पीयर्स है फिर, टोटल 6 स्पीयर्स है। यहाँ पे 3 एटम्स के ऊपर एक एटम रख दिया था तो टोटल हो गए थे 4। यहाँ पे 3 एटम्स के ऊपर और 3 एटम्स रख दिए हमने, इसका मतलब टोटल कितने हुए, 6 हुए। सराउंडेड बाय, तो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, सराउंडेड बाय 6 स्पीयर्स, और 6 एटम्स भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा फिर वो देखो, यहाँ पे ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ ऑल स्पीयर वॉइड इज फॉर्म, सिमिलर पॉइंट है वहां पे भी वही लिखना है आपको, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल स्पीयर वॉइड इज फॉर्म, ठीक है। जब आप उसको सेंटर में अटैच करोगे तो वहां पे वॉइड फॉर्म होने वाला है, वॉइड इज फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से लिया हमने, 3 एटम्स रखे, 3 एटम्स के ऊपर और 3 एटम्स रख दिए, तो वहां पे बीच में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो चुका है, उसको बोल रहे हैं हम वॉइड। तो यहाँ पे वॉइड फॉर्मेशन हो चुका है। एंड जो थर्ड पॉइंट था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, क्योंकि वॉइड के आजू बाजू थे 4 एटम्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखोगे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 एटम्स के ऊपर और 3 एटम्स रख दिए हमने, तो बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ है, जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है, उसके आजू बाजू कितने एटम्स थे, पहले 3 एटम्स थे, देन बाद में उसके ऊपर हमने और 3 एटम्स ऐड कर दिए। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, दोनों को काउंट कर दो, 3 and 3, कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 आएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया उसका 6। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड पार्ट था क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में, जो सेकंड वाला टाइप था जिसका नाम था स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, तो उसमें हमने 2 टाइप्स देख लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड टाइप देख रहे थे हम, ये होता है खत्म। नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड टाइप पे, जो है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में, थर्ड टाइप उस पे चलते, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस में जो थर्ड टाइप आने वाला है उसका नाम है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ओके, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में जो थर्ड टाइप हम देख रहे हैं उसका नाम है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ओके, ये वाला टाइप अभी हम देख रहे हैं, जो है लास्ट टाइप क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में। तो इसमें भी हमें 2 सब टाइप्स देखने हैं भाई, ठीक है। तो 2 सब टाइप्स कौन कौन से आते हैं वो देखो अभी। प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स में जो 2 सब टाइप्स है वो देखो अभी। पहला वाला टाइप है उसमें ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, उसको एक और नाम से जानते हैं भाई हम, किस नाम से, HCP। अभी आप बोलोगे HCP क्या है, HCP का फुल फॉर्म भी वहां पे लिख दो। तो HCP का फुल फॉर्म आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, ये वाला पहला पार्ट है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर में, ठीक है। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और उसको आप HCP भी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हो। एंड जो सेकेंड वाला टाइप है उसमें वो देखते अभी क्या आएगा, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और उसको और एक नाम से जानते हैं भाई हम, ठीक है। इसका एक और नाम है CCP। उसका मतलब क्या आएगा फिर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके,
सीसीपी का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये वाले दो टाइप्स अभी हमें यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम निकालते हैं। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो यहाँ पे क्या करना है हमें वो देखो। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में सबसे पहले देखेंगे ए लेयर। तो ए लेयर में लेने वाले हम लाइक दिस, ठीक है। ये वाली आ गई आपकी सबसे पहली लेयर जिसका नाम है ए लेयर, ओके। देन सेकेंड वाली लेयर देखते हैं। सेकेंड वाली लेयर में क्या कर रहे हैं हम, सेंट्रल एटम के आजू बाजू टोटल हमें 6 एटम्स लेने हैं। तो ये वाली आ गई आपकी बी लेयर, ओके। एंड थर्ड लेयर देखो अभी, ये वाली लेयर आ गई आपकी अगेन ए लेयर। ऐसे करते ए बी लेयर हमें लेते जाना है, ठीक है। सबसे पहले ली हमने ए लेयर, देन नेक्स्ट लिया हमने बी लेयर, एंड देन नेक्स्ट लिया हमने ए लेयर, अगेन ए लेयर लिया, ठीक है। डायग्राम कैसे निकालिए वो देखो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में जो हमने यहाँ पे बी लेयर ली है, तो बी लेयर में कितने एटम्स है, सेंट्रल एटम के आजू बाजू टोटल 6 एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने एटम्स है, टोटल 6 एटम्स है। एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 6 एटम्स है, ओके। सेंट्रल एटम है आपका ये। सेंट्रल एटम के आजू बाजू अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एटम के आजू बाजू यहाँ पे टोटल 6 एटम्स है, ठीक है। टोटल एटम 6 है सेंट्रल एटम के। एंड ये जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के ऊपर जो आपकी ए लेयर है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मतलब आपकी बी लेयर है। तो बी लेयर के ऊपर जो ए लेयर है, तो ए लेयर में दिखेंगे आपको यहाँ पे 3 एटम्स, ठीक है। बी लेयर है, उसमें टोटल सेंट्रल एटम के आजू बाजू 6 एटम्स है, एंड बी लेयर के ऊपर है ए लेयर। ए लेयर में है 3 एटम्स, एंड अगेन उस सेंट्रल एटम के मतलब जो बी लेयर है उसके नीचे भी ए लेयर है और उसमें भी 3 एटम्स है। मतलब ए लेयर में भी है आपके 3 एटम्स, एंड अगेन बी लेयर के नीचे जो अगेन ए लेयर आ रही है उसमें भी है 3 एटम्स। मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी है 3 एटम्स, यहाँ पे भी है 3 एटम्स, ठीक है। तो टोटल अगर हम करेंगे इन एटम्स की ए बी लेयर में जो अरेंजमेंट है HCP में, अगर हम उनकी टोटल करेंगे कि कितने एटम्स है, जो बी लेयर है उसमें सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आजू बाजू टोटल 6 एटम्स है। बी लेयर के ऊपर ए लेयर है, ए लेयर में है आपके 3 एटम्स, एंड अगेन उस जो बी लेयर है उसके नीचे फिर से ए लेयर आई है, एंड उस ए लेयर में अगेन है 3 एटम्स, ठीक है। ऊपर आ गए 3 एटम्स, नीचे आ गए 3 एटम्स, एंड बीच में जो सेंट्रल लेयर है आपकी बी लेयर, उसमें सेंट्रल एटम के आजू बाजू है टोटल 6 एटम्स, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने एटम्स हुए भाई, टोटल मिला के कितने एटम्स हुए, 12 एटम्स हुए। काउंट कर लो फिर से, फिर भी डिफिकल्ट जाता हो तो। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 एटम्स। 1 2 3 ये हो गए 3 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, ये भी आ गए यहाँ पे 3 एटम्स। तो टोटल मिला के अगर हम एटम्स देखें तो एटम्स कितने हैं भाई, यहाँ पे एटम्स है 12, ओके। एटम्स टोटल है 12। इसका मतलब जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो भी कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, फिर 12 है। क्योंकि सेंट्रल एटम के आजू बाजू अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम के आजू बाजू कितने एटम्स है, ये आपकी 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो इसको हम इसी वे से देख सकते हैं। क्योंकि ये वाली 3 डायमेंशनल डायग्राम निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने इस वाले टाइप में ये डायग्राम अंडरस्टैंड की है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसका मतलब जो ऊपर वाले 3 एटम्स है वो भी उस सेंट्रल एटम को डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड नीचे वाले जो 3 एटम्स है वो भी सेंट्रल एटम को डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, उसका 12 आएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल कितने एटम्स है उसके 12 एटम्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट मतलब जो सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो उसमें जो डायग्राम है वो देखते हैं सबसे पहले। उसमें क्या है, एबीसी टाइप है। यहाँ पे आपका एबी टाइप था, मतलब ए लेयर आई, फिर बी लेयर आई, फिर ए लेयर आई। लेकिन इस तरफ क्या होने वाला है, 3 जो लेयर्स लेने वाले हम, तो तीनों अलग अलग आएंगी।
ए, देन उसके बाद आएगी बी, देन उसके बाद आएगी सी। तीनों अलग अलग लेयर्स यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले ए लेयर देखते हैं कैसी है। ये वाली ली हमने यहाँ पे ए लेयर, उसके नीचे है ये वाली बी लेयर, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड लेयर जो लेंगे हम, ये है आपकी सी लेयर, ठीक है। यहाँ पे ये वाली है आपकी ए लेयर, ये वाली है बी लेयर, ये वाली है इधर सी लेयर। अलग अलग लेयर्स है भाई, ठीक है। ए बी सी अलग अलग लेयर्स हमने यहाँ पे लिए हैं। ए बी सी पैटर्न है, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, इसलिए हमने तीनों लेयर्स अलग अलग फॉर्म में ली है। ये वाला है आपका इधर सेंट्रल एटम, ठीक है। बी लेयर में जो है भाई वो है आपका सेंट्रल एटम। अगर आप देखोगे सेंट्रल एटम है आपका बी लेयर में, तो बी लेयर के ऊपर है ए लेयर, तो ए लेयर में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो टोटल उसमें प्रेजेंट है 6 एटम्स, ठीक है। ए लेयर्स में प्रेजेंट है आपके टोटल 6 एटम, ओके। 1 2 3 4 5 6 टोटल वहां पे प्रेजेंट है आपके 6 एटम्स। एंड अगर आप बी लेयर के नीचे देखोगे सी लेयर में, तो सी लेयर में भी आपके 6 एटम्स प्रेजेंट है। काउंट कर लो फिर से, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है आपके 6 एटम्स, ठीक है। सेंट्रल एटम के आजू बाजू अगर आप देखोगे, सेंट्रल एटम के ऊपर मतलब बी लेयर के ऊपर है ए लेयर, तो ए लेयर में है आपके टोटल 6 एटम्स, एंड बी लेयर के नीचे जो आपकी सी लेयर है, तो सी लेयर में भी है टोटल 6 एटम्स। तो 6 एंड 6 एटम्स मतलब जो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है उसमें टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो वहां पे भी प्रेजेंट है आपके 12 एटम्स, ठीक है। तो वहां पे भी प्रेजेंट है 12 एटम्स। यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 12 एटम्स। एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में भी कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी 12 एटम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ का 12, ओके। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है यहाँ पे। अगर आप ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखोगे, तो यहाँ पे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में जो बी लेयर थी उसमें टोटल थे 6 एटम्स प्रेजेंट। बी लेयर के ऊपर जो ए लेयर थी उसमें थे 3 एटम्स, अगेन बी लेयर के नीचे ए लेयर थी उसमें भी थी 3 एटम्स प्रेजेंट। तो टोटल वहाँ पे 12 एटम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब सेंट्रल एटम के आजू बाजू उसको डायरेक्टली अटैच थे टोटल 12 एटम्स। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 12। एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में क्या किया हमने, जो तीनों लेयर्स थी वो अलग अलग है, ठीक है। तीनों लेयर्स जो है एबीसी ये अलग अलग है। तो इनमें क्या हुआ, जो पहली लेयर है ए लेयर उसमें टोटल 6 एटम्स है, जो सेंट्रल एटम है वो आएगा आपका बी लेयर में, एंड जो नीचे है सी लेयर उसमें भी है 6 एटम्स, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के, अगर ये सेंट्रल एटम देखोगे उसके आजू बाजू टोटल है 12 एटम्स। इसका मतलब जो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है 12, क्योंकि 12 एटम सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच है, क्योंकि ये भी है आपकी 3 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था क्लोज पैक स्ट्रक्चर का, क्लोज पैक स्ट्रक्चर ये वाला पार्ट होता है खत्म। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में टोटल 3 मेन टाइप्स देखे हमने। जो पहला टाइप था वो था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, देन नेक्स्ट देखा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, नेक्स्ट देखा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो तीनों डायमेंशंस हमने यहाँ पे देख लिए। तो यहाँ पे जो आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक चल रहा था वो होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you so much.